माननीय श्री राम जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री अजित माधवराव गोपछड़े। धन्यवाद सभापति महोदय। ये हमारी भारत माता, हमारा हिंदुस्तान एक ज़माने में सुवर्ण भूमि थी। ये सुवर्ण भूमि का कारण था हमारा समुद्री व्यापार, क्योंकि रामदेवराय, कृष्णदेवराय, शालिवाहन राजा जिनके नाम से शक चलता है, हमारे विक्रमादित्य, चौल राजा, इनके माध्यम से पूरे विश्व में सोना, चांदी, वस्त्र, ज्वेलरी, आयुर्वेद, अनेकों पदार्थ खाद्य के जो होते, इन चीज़ों का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में होता था। इसके माध्यम से हमारा हिंदुस्तान समुद्री व्यापार के माध्यम से विश्व को हम नेतृत्व, हमारे माध्यम से समुद्र के व्यापार के माध्यम से हम नेतृत्व करते थे। बाद में अब इसके बीच में हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके बारे में हमको अभिमान है, इन्होंने मराठा साम्राज्य और स्वराज्य की स्थापना की, एक मजबूत नौसेना भी खड़ी की, समुद्र की सीमाओं की रक्षा की। ये जो मराठा जहाज थे, ये छोटे छोटे तकनीकी रूप से सीमित थे। सूरत जैसे बंदरगाहों से औरंगजेब की आपूर्ति की श्रृंखला को काटकर 27 वर्षों की लंबी युद्ध में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक अहम भूमिका निभाई थी। जल और स्थल दोनों पर छापामार युद्ध की रणनीति के माध्यम से, इस माध्यम से हमारा जो समुद्री आरमार और व्यापार था वो विश्व में बहुत ही ताकतवर था। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में सम्राट अशोक और मौर्य के वंशक के काल में सम्राट अशोक ने व्यापार के साथ साथ धर्म प्रचार के लिए भी जल मार्ग का उपयोग किया और भारत का सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव समुद्र के पार फैला गया। इसी तरह से जो मैंने कहा, रामदेवराय और कृष्णदेवराय जी ने मंगलोर, होनावर, गोवा विकसित किया। उस समय समुद्र के जरिए व्यापार केवल आर्थिक लाभ का जरिया नहीं था, बल्कि राजनीतिक गठबंधन और सैन्य की मजबूती का माध्यम भी बना। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य देखिए कि बाद में मुगल शासक आए, इन्होंने परकीय आक्रामकों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी मजबूत जो शक्ति स्थल थे, उन सभी चीजों को हानि पहुंचाई। उसके बाद 68 साल तक, 70 साल तक कांग्रेस ने राज्य किया। और क्या हुआ कांग्रेस के जमाने में? सब चीजें तहस नहस हुई। और इसके बाद एक नेता आया 2014 के बाद, 2047 का विजन लेके, उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके माध्यम से जो हमारी हिंदुस्तान की जो पुरानी जो हमारी सुवर्ण भूमि थी, इसको फिर से विकसित भारत होने के लिए मोदी जी के गवर्नमेंट ने और हमारे माननीय मंत्री जी, सागरमाला की हमने शुरुआत की, ब्रांड न्यू एयरपोर्ट्स उन्होंने तैयार किए हैं। कंटेनर्स के पोर्ट जो है ग्लोबल रैंकिंग में हमारे सबसे अभी आगे है। हमारी पोर्ट की क्षमता, हमारा डिजिटल परिवर्तन, इसमें भी हम आगे चल रहे हैं। एक नई बात आई है जिसमें ग्रीन शिपिंग और जलमार्ग विकास, ये तो सपने में भी सोचा नहीं होगा कांग्रेस के लोगों ने। इसमें भी ग्रीन शिपिंग, जलमार्ग विकास, इस तरह से मोदी सरकार ने शिपिंग और मेरीटाइम सेक्टर को पूरा नया मॉडल बनाकर आधुनिक, तेजी और कार्यान्वित तरीके से ग्रीन और वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी, हमारे पूरे देश को, पूरे जगत में उसको हमने एक प्रतिस्पर्धी नहीं तो पूरा नेतृत्व प्रदान किया है। निजी निवेश, डिजिटल परिवर्तन, पर्यावरणिक पहल और दीर्घकालिक विजन पर आधारित इन सभी चीज़ों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने जो हमारा आज जो नया विधेयक लाया है, ये बहुत पुराना हो चुका था। ये पूरे पुराना जो
जिसे हम कहते हैं कि ये पुराने कानून को नया करने में जो मंत्री